अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आगाज़ करते हैं इन इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बिल्लियों के साथ कि इनको फूड देना होता है। बड़ी बेचैनी से ही हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं, तो हमारी भी कोशिश होती है कि सबसे पहले जो है ना इनको फारिग किया जाए। ये देखिए वहाँ से, ये मैं अंदर से कैप्चर कर रही हूँ और किस तरह ये वेट कर रही होती है हम लोगों का। ये देखिए हर साइज़ की बिल्ली हमारे पास आपको मिलेगी इंशाल्लाह, फिकर नॉट। मौसम भी खूबसूरत था, अर्ली इन द मॉर्निंग की है। ये जो दरख्त गिरे थे ये उसकी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि वो जो मनी प्लांट है ना उसकी बेलें वगैरह उसके ऊपर ये टिकानी है। ज़रा मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा है दिन के वक्त। और ये बर्ड्स के लिए रखा हुआ है फूड, वो प्लेट वगैरह जो नज़र आ रही है आप लोगों को। और ये जो है बर्ड फीडर लेकर आए थे हम लोग, पिछले व्लॉग्स के अंदर है ये, तो इसके अंदर डाल देते हैं इनका दाना गुलहरियों के लिए। वही जो है बर्ड्स के काम आ रहा है और वही जो है गुलहरियाँ खा रही हैं। तो वो आती हैं और दरख्त के ऊपर ही टिक कर और अपने आप को टेढ़ा कर लेती हैं वो ना, और उसके बाद जो है वो इसमें से खाना निकाल के मज़े से खा लेती हैं। ये बर्ड्स के लिए रख दिया है, वो उसके अंदर पानी रख देते हैं तो वो भी आ जाती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक रौनक मेला इन लोगों का लगे ही रहता है, आना जाना इनका। और ये जो मेरी बेडरूम की जो खिड़कियां हैं, तो वहाँ से फिर मैं इन लोगों को देखती रहती हूँ और खुश होती रहती हूँ। ये ज़बरदस्त माशाल्लाह हो जाता है। अब वो सामने बेलें वगैरह जो सारी कटिंग वटिंग करनी है, सीज़र से बढ़ रही हैं काफ़ी ना। देखिए इंशाल्लाह ताला कुछ काम मेरे ज़िम्मे भी है, कुछ ये तो हल्का फुल्का काम है, तो ये तो बड़े आराम से मैं कर लूँगी। कब करूँगी ये समझ नहीं आ रहा, टाइम ही नहीं पता चल रहा। अभी धूप इतनी हो जाती है, थोड़ा सा सवेरा ज़्यादा हो जाता है, निकलता है दिन तो इतनी धूप हो जाती है, खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। तो मोइंग वगैरह जो ये बच्चे वगैरह मिल के कर लेते हैं। ये जो फेंस बनी है नई माशाल्लाह, तो इधर तो अभी बेलें वगैरह नहीं है ऐसी, लेकिन जो पुरानी फेंस बनी हुई है उसके ऊपर वो बेलें काफ़ी हैं, जिसके लिए मुझे जो है ना सीज़र है हमारे पास, उससे कटिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है सुबह की कहानी। बस उसके बाद अंदर आने के बाद नाश्ते वगैरह का देखा, फरमाइशी दौर चलता है ज़ाहिर है, तो उस हिसाब से फिर बनाना पड़ता है। वही टिपिकल नाश्ता कि बगैर उसके। अच्छा ये हरी मिर्ची वगैरह मेरे एग में मैं डालती हूँ अपने, कि मुझे हरी मिर्ची वगैरह अच्छी लगती है। हर चीज़ में मुझे जो ना थोड़ा सा स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, सादा खाना अलग से उतरता नहीं है हमारे से, मतलब मेरे फैमिली के लिए तो नॉर्मल होता है उनका मसला नहीं है। कभी होता है तो पराठे के साथ चाहिए, और पराठा नहीं खाना है तो रस के साथ चल जाता है, और क्रूसॉन ले आते हैं वो चल जाता है, वो भी नहीं खाना है तो ऐसे ही एग खा लेते हैं बगैर किसी भी चीज़ के। मूड्स हैं, डिफरेंट मूड्स के डिफरेंट वो बनते हैं। जैसे पराठा का फरमाइश था तो पराठा बना दिया था। हर घर की कहानी सेम है, 19-20 के फ़र्क से आप लोगों के घरों में भी यही होता होगा, हमारे घर में भी यही होता है। अच्छा मैं कहती भी असली घी लगाऊं तो कहते नहीं यही वाला, पता नहीं शायद स्मेल आती है बच्चों को असली घी वगैरह की, तो असली घी में नहीं खाना है। चलो कोई मसला नहीं है, किसी बहाने बस चला जाए खाना।
अच्छा, ये जो हम साफ़ करते रहते हैं कोई चीज़ नहीं होती है इसके अंदर, ये जो काले हो जाता है पराठे वगैरह कई, वो मैं हाथ से निकालती रहती हूँ, साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। वक्त के साथ साथ हर चीज़ में ही चेंज आ गया। पहले जो अम्मी लोगों के ज़माने में, पप्पू लोगों के ज़माने में ऑयल नहीं, घी ज़्यादा डालते थे। अब वो जो है ना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हम लोग सारे, तो वो जो है और घी भी कम होता जा रहा है ज़िंदगियों से हम लोगों की। बस उसके बाद नाश्ता वाश्ता अच्छा सा डट के, जिसे हम कहते हैं डट के हमने नाश्ता किया। उसके बाद DMV जाना था हम लोगों को, वहाँ हमें जाना था क्योंकि एक्सपायरी थी। अच्छा, मज़े की बात ये कि मेरी तो 2 तारीख को ही एक्सपायरी थी, अगस्त 2 को, तो 2 अगस्त को ही मेरा जो था ना वो इंटरव्यू कॉल थी। तो खैर उसी दिन हम लोग गए, तो यहाँ पे जो ना सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है कि जिसके थ्रू जो है ना आप ड्राइव कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ड्राइव नहीं कर सकते। और उसके बाद 1 हफ्ते तक वो कहते हैं वेट करें, तो आपको लाइसेंस घर पर आ जाएगा, मेल बॉक्स में आ जाएगा। तो बस वो ज़यान का पहले हो गया था, ज़यान का एंड ऑफ जुलाई हुआ था, मेरा अगस्त 2 को था। तो हमने कहा एक ही दिन जाके फिर हम लोग ये करवा लेंगे। तो हम दोनों चले गए थे। फॉर्म फिल होता है यहाँ पर, ये देखें ऑफिस है इनका, फॉर्म फिल होता है। अच्छा, रश काफ़ी था ना, तो फिर वो कॉल आ जाती है, स्क्रीन्स के ऊपर नंबर चल रहे होते हैं ना, जो आपका टोकन नंबर होता है ना, टोकन लेना पड़ता है, वो नंबर अनाउंस कर रहे होते हैं, तो हमें उसके ऊपर अपनी नज़रें रखनी पड़ती हैं। बस हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल का 8 ईयर्स का जो है वो लाइसेंस मिल गया। 8 ईयर्स के लिए हम लोग फारिगुल तहसील हो गए हैं कि लाइसेंस हम लोगों का माशाल्लाह चारों का हो गया। खैर फिर वहाँ से हम निकल रहे थे, तो जब मैंने पार्क की थी कार यहाँ पर, तो एक बड़ी अच्छी सी हैवी बाइक खड़ी हुई थी यहाँ पर ना, तो हम लोग चले गए थे उसको देखकर कि टाइम हमारा जल्दी आने वाला था, तो उतना हम लोगों ने वो नहीं किया था, उसको इतना टाइम दिया था बाइक को देखने में। फिर जब हम लोग वापस आए लकीली, तो वो साहब ओनर जो गाड़ी के थे, बाइकर मतलब यहाँ के, वो हमें मिले ना वहाँ पर। तो मैंने कहा चलें इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इनको बुरा नहीं लगते तो इनको रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं इनको। तो जब हम लोग करीब पहुँचे तो थे वहाँ पर उस वक्त। फिर जब हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, अच्छा फ्रेंडली थे यहाँ पे जो हिस्ट्रियन के लोग हैं ना, वो काफ़ी फ्रेंडली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ के मैंने इनसे Okay. Like that, right? What you guys doing? Good. Keep the shiny side up, guys. God bless. Have a good day in the Lord. Absolutely. ये देखें, तो इनसे बात की और इस तरह वो अपना रिकॉर्ड करके चले गए। तो यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं, हमारे जो हिस्ट्रियन के लोग हैं ना, जबकि ना वो हमें जानते ना हम उनको जानते हैं, लेकिन बड़ी बात होती है, अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। खैर उसके बाद हम लोग घर आ गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हस्बैंड को इन्फॉर्म किया कि जी हम लोग काम वाम कर आ गए, क्योंकि हम लोग जो है ना एक दूसरे से कीप इन टच रहते हैं हमेशा, कि हम लोग जब ज़्यादा उनको पता था कि हम लोगों का है जाना है हम लोगों को लाइसेंस के लिए। तो खैर वापस आके सोचा अब खाना क्या बनाया जाए, तो चने की दाल बॉईल करके मैंने रखी हुई थी, वो निकाली उसको और जल्दी से मसाला वगैरह भूना, उसका टमाटर वही टिपिकल जो हम लोगों के घरों के अंदर पकते हैं खाने, कोई स्पेशल वो नहीं था। प्याज लाल की, टमाटर भूना, लहसुन डाला, थोड़ी अदरक डाली और नमक मिर्च हल्दी वो सब डालने के बाद और भुनी ये जो चने की दाल थी बॉईल
वो डाल के दम पे रखा, थोड़ा कड़ी पत्ता वगैरह भी डाल दिया, हरी मिर्चें और धनिया से उसको गार्निश कर दिया। चलें भाई, अनिला बाजी की जो है वो डिश तैयार हो गई चने की। उसी के साथ दूसरी उसके ऊपर देगची के अंदर जो है वो प्याज लाल करने के लिए रखी हल्की, उसके अंदर ही चिकन के पीसेस वगैरह सब चिकन रखी हुई थी। तो वैसे तो हम लोगों के बोनलेस खाया जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम लोगों को दावत के पर्पज़ से या किसी को अगर इनवाइट करना हो तो फिर थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त एक्स्ट्रा लेकर आना पड़ता है। तो वो रखा था, मैंने कहा कब ख़त्म करेंगे, मैंने कहा चलिए इसमें डाल देते हैं। तो ये डाला और मैंने जैसे बताया हुआ कि मैं चिकन का जो ना पानी जो उसका रिलीज़ करता है वो अच्छी तरह से भून लेती हूँ ताकि स्मेल नहीं हो, हीक ना आए। तो वो सब भूनने के बाद वही अपने टिपिकल मसाले डाले, उसको भूना और जी हमारी जो है वो कढ़ाई स्टाइल की चिकन वो हमारी तैयार हो गई। उसके बाद अब क्या करें, अब उसका ये था कि हमारी आ रही थी मैरिज एनिवर्सरी, तो उसके लिए डेकोरेट करना था हम लोगों को अपना डाइनिंग हॉल, डाइनिंग रूम अपना। तो उसके लिए हम लोग लेकर आए थे बलून्स वगैरह और सब। अच्छा, हमारी जो एनिवर्सरी गुजरी है ना, तो ज़ाहिर है अब कब तक हम लोग ये बलून्स वगैरह हीलियम का हम रखते। तो हमने क्या किया कि इसके जो वो थी देखा था कि हीलियम अगर आप इनहेल करेंगे ना तो आवाज़ चेंज हो जाती है। तो ये बलून्स भी हमें हटाने थे, तो हमने कहा चलें एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और वाकई ये होता है बड़ा मज़ा आया था, आवाज़ हम लोगों की चेंज हो गई थी। मैंने भी ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, बड़े साहबजादे ने भी किया, छोटू ने भी किया हमारे। तो बड़ा फ़न हमने ये किया था इसके अंदर, और वाकई टोटली आवाज़ चेंज हो गई थी जब हीलियम हमने इनहेल किया था। तो बस ये सारे बलून्स में से हवा निकालनी ज़रूरी थी। हस्बैंड जो थे वो लिविंग रूम में बैठे हुए टीवी देख रहे थे, हमने उनको भी ऑफ़र किया आप भी आ जाइए, कहीं नहीं मैं नहीं कर रहा ना। तो फिर उन्होंने नहीं किया, लेकिन हम तीनों ने तो बड़ा एंजॉय किया था इस चीज़ को। तो फ़न होता है बच्चों के साथ, बड़ा अच्छा वक्त कटता है इन चीज़ों के अंदर। और एक्सपेरिमेंट भी हुआ। तो डेकोरेशन थी वो ये थी, अभी मैंने वो वाला व्लॉग इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे अपनी एनिवर्सरी का। तो ये हमने डेकोरेट किया था इस तरीके से, ये देखें, एंजॉय करें, दुआओं में याद रखें। व्लॉग इसी तरह लेकर आते रहेंगे, पता नहीं पसंद आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन जब तक मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं ये कंटिन्यू करूँगी। नहीं मज़ा आएगा स्टॉप कर दूँगी। दुआओं में याद रखिए और व्लॉग देखते रहिए, और जो पर्सनली मुझे फ़ोन करके बताते हैं बड़ी खुशी होती है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।